गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, इट्स हार्ड टू स्टे आउट ऑफ डेट फॉर हिम बिकॉज ही इज पुअर। यहाँ पर डेट सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन से लिया हुआ कर्ज या फिर किसी पर्सन से लिया हुआ उधार या फिर ऋण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि उसके लिए उधार से दूर रह पाना या फिर कर्ज से दूर रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो गरीब है। जैसे एक और एग्जांपल आप बोल सकते हैं इसी वर्ड से रिलेट करते हुए, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल ही इज रनिंग अप डेट्स। यहाँ पर रन अप डेट्स सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन से उधार लेते रहना, अलग अलग लोगों से भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दारू पीने की वजह से वो लोगों से उधार लेते रह रहा है, मतलब एक पर्सन से भी उधार ले लिया और दूसरे पर्सन से भी उधार लेते रह रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, व्हेन आई सॉ पैथेटिक होमलेस पर्सन आस्किंग मी फॉर मनी आई गेव हिम मनी। यहाँ पर पैथेटिक सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो दुर्बल है या फिर कोई पर्सन है वो दुर्बल स्थिति में है या फिर दयनीय स्थिति में है। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है, जब मैंने एक इंसान को देखा जो कि दयनीय स्थिति में था, उसके पास घर भी नहीं था, वो मुझसे रुपये मांग रहा था तो मैंने उसको रुपये दे दिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन। यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेट सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए टाल मटोल करना या फिर किसी काम के लिए टाल मटोल करना, मतलब फ्यूचर के लिए उसको टाल देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टाल मटोल करना बंद करो, तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द फूड कुक्ड बाय यू रियली ब्लू माई माइंड। यहाँ पर ब्लो समबडीज माइंड एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा शानदार है या फिर आश्चर्यजनक है या फिर रोमांचक है, उससे किसी को प्रभावित कर देना या फिर उसकी वजह से किसी पर्सन पर अफेक्ट डाल देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा बनाए हुए खाने ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शानदार है या फिर आश्चर्यजनक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, समवन जॉसल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड व्हेन ट्रेन अराइव्ड। यहाँ पर जॉसल सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है भीड़ में धक्का मुक्की करना या फिर किसी पर्सन को धक्का देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब ट्रेन आई या फिर जब ट्रेन पहुँची तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, तो भीड़ में किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। नेक्स्ट वन इज टाइगर्स आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज। यहाँ पर बी थिन ऑन द ग्राउंड एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कुछ भी है जो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में अवेलेबल है या फिर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बचा है। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि जो टाइगर्स हैं या फिर जो बाघ हैं वो आजकल बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर। यहाँ पर डू समथिंग ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है उसको दोबारा करना क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपने उसको इतने अच्छे से नहीं किया था, इसीलिए दोबारा करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने अपने छात्र छात्राओं से, मैंने अपने स्टूडेंट से होमवर्क को दोबारा करने के लिए कहा क्योंकि फर्स्ट टाइम में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से नहीं किया था। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, 19-year-old गर्ल सकम टू इंजरी। यहाँ पर सकम सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है दम तोड़ देना या फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मतलब मर जाना। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि 19 साल की लड़की ने, जो कि उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई थी, उसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया या फिर ज़िंदगी से लड़ने की इच्छा को उसने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वन इज आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू फॉर डांसिंग विद मी अमंग 5 गर्ल्स। यहाँ पर स्पेसिफिकली सिंपली एक एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो ख़ास तरीके से या फिर ख़ास तौर पर या फिर विशेष तौर पर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वहाँ पर मेरे सामने 5 लड़कियाँ बैठी थी, 5 लड़कियों में से मैंने विशेष तौर पर या फिर ख़ास तौर पर तुम्हें मेरे साथ डांस करने के लिए पूछा।
नेक्स्ट मैं बात करूँगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिंपली एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है सच तो ये है कि, तो सिंपली ये बोला जा रहा है कि सच तो ये है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई वेंट फॉर शॉपिंग एंड बम्प्ड इनटू वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स। यहाँ पर बम्प इनटू समबडी या फिर बम्प इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से अचानक से मिल जाना या फिर किसी पर्सन से अचानक से मिल जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं शॉपिंग करने के लिए गया और वहाँ पर अचानक से एक अपने स्कूल के दोस्त से मिल गया या फिर अचानक से मेरा एक स्कूल का दोस्त वहाँ पर मिल गया मुझे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड सो बॉल इज इन हर कोर्ट। यहाँ पर अपोलोजाइज सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, किसी पर्सन से जो भी आपने किया है या फिर गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगना। तो यहाँ पर एक इडियम भी है बॉल इज इन समवंस कोर्ट। यहाँ पर इसका मतलब होता है अब और किसी की बारी है निर्णय लेने की, क्योंकि सब कुछ उस पर निर्भर है अब। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली और अब जो निर्णय लेने की बारी है वो उसकी है, क्योंकि अब सब कुछ उस पर है। जो कुछ भी वो निर्णय ले, मुझे माफ़ करे या ना करे, ये सब उस पर निर्भर करता है अब, क्योंकि मैंने जो कुछ किया था तो मैंने उसके लिए माफ़ी मांग ली। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हिज इकोनॉमिकल बाय नेचर। यहाँ पर इकोनॉमिकल सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कुछ है जो किफ़ायती है या फिर कोई पर्सन है वो किफ़ायती है, मतलब कम खर्चीला है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है वो स्वभाव से कम खर्चीला है, मतलब वो स्वभाव से ऐसा पर्सन है जो कि चीज़ों पर कम खर्चा करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शी टिकल्ड मी बट आई डेंट इवन क्रैक अ स्माइल। यहाँ पर टिकल सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी को गुदगुदी करना। और क्रैक अ स्माइल सिंपली एक इडियम है, इसका मतलब होता है हल्का सा मुस्कुरा देना या फिर हल्का सा मुस्कुराना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने मुझे गुदगुदी की लेकिन मैं हल्का सा भी नहीं मुस्कुराया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा प्लीज़ पास द न्यूज़ ऑन मी। यहाँ पर पास समथिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने आपको दी है और अब आप वो चीज़ और किसी को देते हो, तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि आपको जो भी खबर मिली है या फिर आपको जो खबर सुनाई गई है कृपया उस खबर को मुझे बता दो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में 101 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।